हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है सिटिंग अरेंजमेंट। रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट, GMENT अरेंजमेंट। जब हम सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं, इसमें दो तरह के सिटिंग अरेंजमेंट्स आते हैं। एक है ओपन सिटिंग अरेंजमेंट, दूसरा है क्लोज्ड सिटिंग अरेंजमेंट। क्लोज्ड ओपन में आता है लाइन और फ्लोर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट। ओपन में जो आता है वो लाइन है और फ्लोर, और क्लोज में आता है सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल। कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स। पहले हम क्लोज्ड को डिस्कस करेंगे जिसमें सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल आएगा, और उसके बाद हम ओपन को डिस्कस करेंगे। क्लोज्ड में आता है सर्कल। कुछ बंदे सर्कल में बैठे होते हैं, फिर हमको क्वेश्चन दिया जाता है कि वो डी फोर्थ राइट के एज के फोर्थ राइट पे बैठा है। इसी तरीके से आज मैं आपको इस क्लोज को आपके सामने डिस्कस करूंगा, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा जब हम क्लोज कंप्लीट कर उसके बाद हम ओपन पे जाएं। जब हम क्लोज की बात करेंगे, इसमें कुछ टर्म्स आती हैं, उनको हमें अगर हम उनको अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन, तो मुझे लगता है कि हम इजीली इस अरेंजमेंट को बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आता है लेफ्ट राइट। हमें समझना आना चाहिए कि लेफ्ट कहाँ से है, राइट कहाँ से है। इसके अलावा आता है इमीडिएट नेबर। इमीडिएट नेबर, इस टर्म को भी हम डिस्कस करेंगे। NERGH और इमीडिएट नेबर। तो तीसरा है अपोजिट, चौथा फेसिंग। इसी तरीके से आता है नेक्स्ट टू, वाइल, हु, होम एंड दैट एटसेट्रा। ये कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे सामने ये एक सर्कल है, ये क्लोज पैटर्न की मैं बात कर रहा हूं। इसमें कुछ 8 बंदे बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फॉर एग्जाम्पल ये ए है, यहां पर बैठा है। अगर हम लेफ्ट राइट की बात करेंगे, क्योंकि ये टुवर्ड्स द सेंटर है, आप अगर देख ये जो एरो है ये टुवर्ड्स द सेंटर बता रहा है कि ए जो है टुवर्ड्स द सेंटर। जब भी टुवर्ड्स द सेंटर, जो आपका राइट है वो इस ए का भी राइट होगा, और जो इसका लेफ्ट है वो जो आपका लेफ्ट है वो इसका लेफ्ट। दैट मीन्स ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बी लेंगे, उसका राइट यहाँ से है, लेफ्ट यहाँ से। इसी तरीके से सी अगर यहाँ पर, इसका राइट यहाँ से है, लेफ्ट यहाँ से। दैट मीन्स जब भी टुवर्ड्स द सेंटर होगा, जो आपका राइट होगा वही इसका भी राइट होगा, और जो आपका लेफ्ट होगा। अब अगर अवे फ्रॉम द सेंटर है, फॉर एग्जांपल ये एक बंदा बैठा है अवे फ्रॉम द सेंटर, ये एरो ए बैठा है अवे फ्रॉम द सेंटर, ये एरो हमें बता रहे हैं अवे फ्रॉम। जो आपका राइट होगा, फॉर एग्जांपल हमारा राइट ये है, ये इसका लेफ्ट होगा, और राइट यहाँ से होगा उल्टा। ये आप आई थिंक कि आपको समझ आया होगा लेफ्ट और राइट। अब है इमीडिएट नेबर। इमीडिएट नेबर की अगर हम बात करेंगे, सपोज अगर ये ए यहाँ पर है, जो उसका जो नेबर है वो बी भी आ सकता है, और जो यहाँ पर आएगा वो भी इसका नेबर है। अब अगर इमीडिएट राइट में होगा तो अब बी आएगा, और अगर इमीडिएट लेफ्ट में आएगा तब एफ आएगा। नेबर मतलब जो कि दूसरे स्थान पे है। अब अगर राइट बोलेगा तो बी आएगा, अब अगर एफ लेफ्ट बोलेगा तो एफ आएगा। इसके बाद अपोजिट की हम बात करते हैं। ए के जो अपोजिट में है वो ये वाला है, ये वाला। जो बी के हैं वो ये वाला, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट ये है। इसी तरीके से जब फेस एक ही जगह हो तो फिर हमें अपोजिट जो इसके अगले स्थान पे बैठा होगा ऐसे अपोजिट में। ये आई थिंक इजी है। फेसिंग मतलब फेस वही कर रहे हैं जो जिनका फेस एक ही तरह, मतलब ए यहाँ पर है, ये अवे फ्रॉम द सेंटर इसका फेस है। मगर अगर हम देखेंगे कोई यहाँ पर बैठा है, उसका जो फेस है वो टुवर्ड्स द सेंटर है, वो इसके फेसिंग में नहीं है। अगर उनका फेस दोनों का टुवर्ड्स द सेंटर, देन वो फेस कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट टू मतलब ए जो यहाँ पर है इसके नेक्स्ट टू में बी है, या अगर यहाँ से हम देखें एफ है।
दैट मीन जो दूसरे स्थान, उसी का मतलब होता है नेक्स्ट टू। अगर हम देखेंगे हु, होम एंड दैट, ये कुछ टर्म्स आते हैं। ए इज ब्रदर ऑफ बी, हु इज सिस्टर ऑफ सी। ये जो हु होता है ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट। हु और होम जो होता है वो दूसरे पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, और जो वाइल एंड दैट ये फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। जो हु होम है ये सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, सेकंड पर्सन के लिए, और जो वाइल, दैट एंड दैट ये फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे आपके सामने, मुझे लगेगा कि उससे जो ये कंसेप्ट हैं आप और अच्छे से समझ पाओगे। तो हम एक एग्जाम्पल को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। 8 पर्सन बैठे हैं जो कि टुवर्ड्स द सेंटर है सर्कल। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सबका जो फेस है वो टुवर्ड्स द सेंटर है, इसीलिए मैंने एरो जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर ले। ए सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एच, आप यहाँ पर देख सकते हैं ए सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एच। ए जो है वो फोर्थ राइट पे बैठा है एच के, दैट मीन्स हमें पहले एच को बिठाना होगा। सपोज मैंने एच को यहाँ पर बिठाया, अब ए इसके फोर्थ राइट पे है, मैंने पहले ही बताया है एज का राइट यहां से है, क्योंकि टुवर्ड्स द सेंटर इसका फेस है, जो आपका राइट है वही इसका राइट भी होगा। यहां से फोर्थ राइट 1 2 3 4, यहां पर ए आएगा। ए सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एच। चलो आप क्वेश्चन की तरफ फिर से कंसंट्रेट करते हैं। वाइल सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, जो वाइल वर्ड है वो फर्स्ट पर्सन के लिए, दैट मीन्स ए। जो ए है वो सेकंड लेफ्ट ऑफ एफ के हैं। ए वाइल, वाइल मीन्स ए, वाइल सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, दैट मीन्स ये जो ए है ये एफ के सेकंड लेफ्ट में है। अगर हम एफ को यहां पर बिठाएंगे, तो अगर हम एफ को यहां पर बिठाएंगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये फिर ए आएगा थर्ड लेफ्ट, दैट मीन्स एफ यहां पर आएगा एफ। अब ए इसके सेकंड लेफ्ट पे आया, ए फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट पे ए आया। इसके बाद ये बोलता है सी इज नॉट द नेबर ऑफ एफ एंड बी। सी जो है वो ना एफ का नेबर है ना, दैट मीन्स ना सी यहां पर आएगा ना सी यहां पर आएगा, इन दोनों प्लेसेस में सी नहीं आएगा। तो दैट मीन्स सी ना यहां पर आएगा ना यहां पर, क्योंकि सी एफ का नेबर नहीं है। तो जो सी है वो यहां पर आ सकता है, यहां पर आ सकता है, यहां पर आ सकता है। अब देखेंगे हम सी कहां पर आएगा। डी सिट्स, क्वेश्चन की तरफ दे, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। जो सी है उसके थर्ड राइट पे डी है। अगर हम सी को यहां पर बिठाएंगे सपोज, तो थर्ड राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड वहां पर ए है। अगर हम सी को यहां पर बिठाएंगे सपोज, थर्ड राइट पे डी है 1 2 और 3, फर्स्ट राइट सेकंड, दैट मीन्स सी यहां पर आएगा और डी इसके थर्ड राइट। अब रहा सवाल, अब यहां पर जो हमें प्लेसेस हैं, एच नेवर सिट्स नेक्स्ट टू जी, दैट मीन्स जो जी है वो कभी भी एच जी के नेक्स्ट पे नहीं बैठता, दैट मीन्स ना जी यहां पर आएगा ना यहां पर आएगा, क्योंकि एच नेवर सिट्स नेक्स्ट टू जी, दैट मीन्स जी यहां पर आएगा। एफ और बी साथ में नहीं बैठते, सी इज नॉट द नेबर ऑफ एफ एंड बी। सी जो है वो ना नेबर है एफ का और ना ही बी का, दैट मीन्स बी यहां पर आएगा, क्योंकि सी बी के साथ नहीं है। अब जो बचा वो ई है, दैट इज वो बी ई यहां पर आएगा। ये होगा फाइनल अरेंजमेंट, ये हमारा हो गया फाइनल अरेंजमेंट। एच ई सी जी ए डी एफ बी, दैट इज द फाइनल अरेंजमेंट। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आई होगी। थैंक यू।